27 तत्वों के बारे में समझना, जानना और निर्णय करना बहुत अनिवार्य है। तत्व निर्णय ही जीव के लिए कल्याणकारी है। पर प्रश्न ये आता है कि हम तत्व निर्णय क्यों करना चाहते हैं? तत्व निर्णय करने की आवश्यकता क्या है? सभी के मन में यही जिज्ञासा रहती है कि हम अपने स्वरूप को जानने पहचानने के लिए तत्व का निर्णय करना चाहते हैं। यदि ऐसा अभिप्राय है तब तो तत्व निर्णय काम का है, तत्व निर्णय कार्यकारी है। और यदि केवल बौद्धिक कोई बात है, क्षयोपम ज्ञान संबंधी कोई बात है, तो फिर ये तत्व निर्णय नहीं कहलाएगा। तत्व को जानना ये तो बुद्धिपूर्वक ही होगा। हम जब भी निर्णय करेंगे तब तत्व को सर्वप्रथम बुद्धिपूर्वक जानने की आवश्यकता होती है। कारण कि जीव को अभी प्रारंभ से ही अपने स्वरूप का कोई बोध तो है नहीं। अनादिकाल से ये जीव अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बना हुआ है। इन सारी परिस्थितियों के चलते आज वर्तमान समय में हमें जो शुभ योग मिले हैं, इनकी सार्थकता के बारे में विचार करना और अपने निर्णय के बारे में फैसला लेना, ये आवश्यक हो जाता है। दुखों से छूटने का मार्ग एकमात्र तत्व निर्णय करना है। निराकुल सुख शांति आनंद में रहने का एकमात्र मार्ग तत्व निर्णय करना है। अनादिकालीन दुखों से मुक्त होने का रास्ता एकमात्र तत्व निर्णय करना है। जिस जीव को अभी तक अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं हुई है, ध्यान दीजिए, जिस जीव को अभी तक अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं हुई है, ऐसे उन सभी जीवों को अनुभूति तक पहुंचना है। लगभग सभी का यही लक्ष्य रहता होगा कि अभी हम अनुभूति तक नहीं पहुंचे हैं, किंतु हमें पहुंचना है। वहाँ तक पहुँचने के लिए वैराग्य भावपूर्वक, तत्व की रुचि पूर्वक, भेद ज्ञान के अभ्यास पूर्वक इस तत्व निर्णय को हमें उपलब्ध होना ही होगा। ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि 5 इंद्रियों के विषयों की पूर्ति में ये आत्मा कभी सुखी नहीं हो सकता। जिन इंद्रियों के विषय प्रारंभ से ही दुख के कारण हों, उन दुख के कारणों से सुखी होने रूप कार्य कभी नहीं हो पाएगा। इंद्रियों में कहीं सुख नहीं है और अतीन्द्रिय में कहीं दुख नहीं। इसका मतलब कि इंद्रियां सब दुख रूप हैं और अतीन्द्रिय तत्व सतत सुख स्वरूप है। सुखी होना है, निराकुल होना है, शांति में रहना है, आनंद में होना है, उसके लिए अपने शुद्धात्म स्वरूप का बहुमान ज्ञान, ये सब होना आवश्यक है।
तो प्रश्न ये है कि हम तत्व निर्णय क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि आत्मा का कल्याण करना है, सुखी होना है, पारमार्थिक सुख की, अलौकिक सुख की प्राप्ति करना है। इसके लिए मूल में दो तत्वों की समझ अनिवार्य है। हम आपसे ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ की 765 नंबर की गाथा से 832 नंबर की कारिका तक गुरुदेव ने जो 27 तत्वों का अद्भुत विवेचन किया है, उस आधार पर हम आपसे ये सारी बात करना चाहते हैं। और ये तत्व का विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। आज ही आप सबसे बहुत विनम्रता पूर्वक ये आग्रह कर लेना चाहता हूँ, अनुरोध कर लेना चाहता हूँ कि हमने अभी तक जो सुना है, इस संबंध सीखा है, विद्वानों के द्वारा जाना है, समझा है। पहली बात तो ये है कि इस तत्व के निर्णय करने में आपको ये सारा सुना समझा हुआ ज्ञान सहायक होगा। एक दूसरी बात, जितना आपने सुना है, हमने जाना है, इतना ही है वो, ये भ्रांति अपने मन से निकाल देनी। क्योंकि आप आचार्य तारण स्वामी के साथ चलना चाहते हैं, तो जो आपने आगम ज्ञान उपलब्ध किया है, ये आगम ज्ञान इस तत्व के निर्णय करने में सहायक सिद्ध होगा, ये बात पक्की है। किंतु जो आगम ज्ञान हमने 27 तत्वों के बारे में जान रखा है, समझ रखा है, जिन तारण तरण देव ने इन 27 तत्वों का प्रैक्टिकली निरूपण अपने ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में किया है। हमारे पास बौद्धिक हो सकता है, जानकारी के रूप में हो सकता है, हमने बुद्धि से ही ये जाना होगा कि आश्रव तत्व है, बंध है, संवर निर्जरा एक देश उपादेय है, मोक्ष सर्वदेश उपादेय है। अगर हे गे उपादेय के बारे में भी जाना है तो पहले ये भीतर से अंतरात्म निरीक्षण कर लें कि कहीं ये बात भी तो बुद्धि का ही एक अंश नहीं है। क्योंकि बौद्धिक ज्ञान तत्व के निर्णय करने में सहायक तो हो सकता है, लेकिन बौद्धिक ज्ञान ही सर्वस्व नहीं हो सकता। इसे साधन तो बनाया जा सकता है, लेकिन ये साध्य नहीं हो सकता। कारण कि क्षयोपशम ज्ञान पराश्रित, आत्मज्ञान पराश्रित नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान पराश्रित क्यों है, ये आपके मन में जिज्ञासा आ सकती है। इसलिए पराश्रित है कि क्षयोपशम ज्ञान स्वभाव से उत्पन्न नहीं होता। क्षयोपशम ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से प्रकट होता है। तो पराश्रित हुआ कि नहीं हुआ? यानी हमारे आश्रित नहीं है। हम चाहें कि हमारा ज्ञान निरंतर वर्तता रहे, हमेशा बना रहे, प्रति समय एक रूप बना रहे, ऐसा संभव नहीं है। ज्ञानावरण कर्म क्षयोपशम जितना करके रास्ता देगा, जितना जितना ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता जाएगा, उतना उतना ये ज्ञान प्रकट होता जाएगा। इसका नाम है क्षयोपशम ज्ञान। तो ये पराश्रित इसलिए है कि इसका संबंध ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से है, जबकि आत्मज्ञान पराश्रित नहीं है, क्योंकि उसे किसी भी कर्म के उपशम
क्षयोपशम अथवा क्षय की भी कोई अपेक्षा नहीं है। आत्मज्ञान को अपेक्षा होती है कर्म निरपेक्ष होकर सत्स्वरूप को ग्रहण कर लेने। वहां कर्म है नहीं, संयोग है नहीं, प्रभाव है नहीं, पराधीनता का वहां कोई कारण ही नहीं है। और जब कारण ही नहीं है तो क्षयोपशम होने का कार्य संभव नहीं है। इसलिए क्षयोपशम ज्ञान कर्माश्रित है, आत्मज्ञान स्वाश्रित। 27 तत्वों का निर्णय हो, ये चर्चा हम प्रारंभ करें इसके पहले ये कुछ बातें जान लेना बहुत आवश्यक है। सुबह भी अगर आपने इस बात को सुना हो तो सुबह तो चोट है सीधी सीधी कि अगर आत्मा के कल्याण की भावना नहीं है तो ये चर्चा कुछ भी काम की नहीं। अगर आत्म कल्याण का उद्देश्य है तो ये सारी चर्चा काम की है। बात थोड़ी कड़क होती है, कठोर लग सकती है, लेकिन यहां मन से समझौता नहीं होता। मन के शिथिल विचारों से सिद्धांत में समझौता नहीं होता। और मन इस बात को सुनकर थोड़ा बुरा भी मान सकता है, ये ऐसी बात करी जा रही है, क्यों नहीं की जाए। ये यथार्थ है, ये सत्य है। अपनी अंतरात्मा से पूछो कि मन के आश्रित रहकर तो तुमने कितना सारा समय व्यतीत किया, लेकिन मन कभी इधर होता है, कभी उधर होता है। मन का निर्णय स्थायी नहीं होता, मन की स्वीकृति स्थायी होती है। एक तो मन निर्णय नहीं करता, मन मनन करता है, बस निर्णय बुद्धि करती। तो मन से मनन करना जरूरी है। मन को मनन के काम में लगाएं, बुद्धि को निर्णय के काम में लगाएं, किंतु ये भ्रम ना पालें कि यही आत्मज्ञान हो गया, यही सब कुछ ज्ञान हो गया। मन का मनन, बुद्धि का निर्णय, ये सब मार्ग में आने वाले मील के पत्थर की तरह साधक के लिए पड़ाव मिलते हैं, ये बीच में माध्यम मिलते हैं। इसलिए लक्ष्य के बारे में दृढ़तापूर्वक निर्णय करना हर साधक के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। तो तत्व निर्णय करना है, विचार करना है। इसके निर्णय करने के लिए गुरुदेव ने 27 तत्वों में 2 तत्वों का प्रमुख रूप से निरूपण किया। और यही 2 तत्व जैनागम के ज्ञाता समस्त आचार्य भगवंतों ने अपने अपने ग्रंथों में किया, क्योंकि बात तो उतनी ही है। जैसे उदाहरण आचार्य नेमिचंद्र महाराज ने द्रव्य संग्रह में 58 गाथाएं लिखी प्राकृत भाषा में, मंगलाचरण किया। और चूंकि इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है 27 तत्व, द्रव्य संग्रह में 27 तत्वों के प्रतिपादन करने के लिए नेमिचंद्राचार्य मंगलाचरण की प्रथम गाथा के प्रथम चरण में जीव मजीवम दब्बम ऐसा कहते हैं। द्रव्य 2 हैं, जीव और अजीव। कितने द्रव्य हैं? 2। कौन कौन से? जीव और अजीव। जीव और अजीव 2 द्रव्य हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये चरण कहकर नेमिचंद्राचार्य जी ने पूरा द्रव्य संग्रह कह दिया। द्रव्य का संग्रह ही तो कर दिया ना एक चरण में। जीव मजीवम दब्बम, द्रव्य कितने हैं? 2, एक जीव और दूसरा अजीव।
इतना ही तो द्रव्य का संग्रह है, और क्या करना है। अब जैसे गुरु महाराज ने लिखा न्याय समुच्चय सार, तत्वम तत्तु सहावम जीवा जीवम च तत्तु जाने। अब वो स्वयं प्रेरणा दे रहे हैं कि जीव और अजीव तत्व को जानो। दो तत्व प्रमुख हैं, जीव और अजीव। दो तत्व, दो द्रव्य, दो ही हैं सर्वत्र। जैन दर्शन में द्रव्य के अंतर्गत इन्हें जीव पुद्गल कहा, तत्व में इन्हें जीव अजीव कहा। वैदिक संस्कृति में इसे ब्रह्म और माया कहा। सांख्य ने प्रकृति और पुरुष कहा। सभी धर्मों में दो की ही बात है, मूल दो हैं। आस्तिक दर्शन जितने भी हैं इस भारतवर्ष में या कि संपूर्ण विश्व में, आस्तिक का अर्थ है जो जन्म मरण को मानते हैं, जो जीव के साथ होने वाले धर्म कर्म पर विश्वास करते हैं, जो ये जानते हैं कि आत्मा इस शरीर को छोड़कर अगले शरीर में जाता है, जो कर्म इस जन्म में करता है आगामी भव में उसे उन कर्मों का लेखा जोखा चुकाना पड़ता है, भोगना पड़ता है। ये आस्तिक है। यद्यपि ईश्वरवाद और अनीश्वरवाद, जब हम इस बिंदु पर बात करते हैं तो इसमें भी आस्तिकता और नास्तिकता का फुट लगा रहता है। अपेक्षाएं अलग अलग हैं, चूंकि इस सारे साहित्य के एक विस्तृत विहान का अगर हम विहंगावलोकन करें, इसका हम एक नजर से विस्तृत दृष्टि से अवलोकन करें तो हम ये पाएंगे कि तत्व के चिंतन, तत्व के निर्णय की शैली हर चिंतनशील लेखक की, ज्ञानी की, साधक की अपनी अपनी है। लेकिन मूल तत्व मुख्य रूप से दो ही होंगे वहां। फिर उसे जीव और कर्म कहो, धर्म और कर्म कहो, स्व और पर कहो, प्रकृति और पुरुष कहो, आत्मा और अनात्मा कहो, नाम कुछ भी दे दीजिए, मूल में दो की ही बात है। आंतरिक दृष्टि से जब हम आत्मोन्मुखी होकर इस बिंदु पर विचार करेंगे तो हम ये पाएंगे कि संसार में दो के अलावा तीसरा कुछ भी नहीं है। निवेदन ये है कि अगर कुछ है ऐसा किसी जीव के ज्ञान में, अनुभव में आता है, प्रतीति में आता है, इतना सब तो है, तो जो सब है ये समझ लीजिए कि इन दो के संयोग का ही सब विस्तार है। मूल में दो हैं, इन दो के विस्तार से ये सारा संसार बस रहा है, और दो के वियोग से मोक्ष मार्ग बनता है, और दोनों का आत्यंतिक वियोग हो जाना मोक्ष कहलाता है। इतना ही है वस्तु स्वरूप। तत्व का निर्णय बस इस बेस पर ही करने की आवश्यकता है। तो दो को जानना है, जीव मजीवम दब्बम। स्टोपदेश में पूज्य पाद आचार्य ने 50 नंबर के श्लोक में लिखा, जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह। जीव अन्य हैं और पुद्गल अन्य हैं, बस तत्व का संग्रह तो इतना ही है। और इस स्टोपदेश के 50वें श्लोक के हिंदी भावार्थ पद्यानुवाद आज बच्चा बच्चा स्मरण करता है। हर व्यक्ति के कंठ में इसका पद्यानुवाद बैठा है। आप अपनी ओर निहार कर देखें, स्मरण आ रहा है क्या? इसी श्लोक का पद्यानुवाद हिंदी में मैं एक शब्द बोलूंगा और आप पूरा बोल देंगे, ये मुझे पता है।
लीजिए, जीव जुदा देखो हो गया ना, सबको याद है। तो बात इतनी है, दो ही हैं, जीव जुदा उद्गल जुदा, इतने का नाम तत्व निर्णय है, क्योंकि तत्व मुख्य रूप से दो है। जीव अलग है और उद्गल अलग है। इन दो का निर्णय करना ही तत्व निर्णय कहलाता है। आपने बहुत पुरानी एक कहानी सुनी, आज किसी संत के उद्बोधन में वो चीज़ आ रही थी और हम भी बचपन से उस चीज़ को सबके सामने रखते आए, आप भी जानते हैं। अब ये सब चीज़ें कुछ भी नई नहीं रही, सबके ज्ञान की विषय बन गई। बहुत संक्षेप में, शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में शामिल हो गया, भेड़ों के साथ रहने लगा। भेड़ जो खाती वो भी खाता, धीरे धीरे करके वो सिंह का बच्चा भेड़ों के जैसा ही हो गया। अपने सिंहत्व को, अपनी शूरवीरता को, अपने पराक्रम को, मैं जंगल का राजा हूँ, इस स्वाभिमान को भेड़ों के साथ होकर भूल गया। हो गई उसकी अपनी अस्मिता का भाव। आखिर भेड़ तो भेड़, सिंह सिंह है। किसी दिन भेड़ों के समूह के साथ जा रहा और दूर से किसी सिंह ने देखा, ये तो मेरा वंशज है और भेड़ों के साथ, ये तो उचित बात नहीं है, ये तो मेरी जाति का अपमान है, अनादर है। ऐसा हमें लगने लगे कि हम अगर कर्म के साथ हैं, संयोग के साथ हैं, इनके साथ मिमिया रहे हैं। मिमियाना माने मेरा, मैं, जे मैं हूँ, जे मैं हूँ, जे मेरा है, इसका नाम मिमियाना होता है। अगर हम इनके साथ मिमिया रहे हैं, अपनी अस्मिता को भूलकर, अपने स्वाभिमान को खोकर कि मैं सिद्ध के समान हूँ, इस बात को हम भूल गए। मैं जंगल का राजा हूँ, 3 लोक का नायक हूँ, इस बात को हम भूल गए। और जिस शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, कर्मों के साथ, उस सिंह के बच्चे की तरह हम भेड़ों के साथ हो गए और अपने आत्म अस्तित्व को भूल चुके हैं। सिंह ने देखा कि मेरा वंशज है ये बच्चा, तो भेड़ों के साथ यहाँ वहाँ घूम रहा है, मिमियाता। उसने जोरदार दहाड़ लगाई। दहाड़ मारते ही सारे लोग जो थे चराने वाले भी भाग गए, भेड़ें भी सब भाग गई, 3 तितर बितर हो गई, सब भाग गई। बस बचा केवल एक सिंह का बच्चा। पास पहुंचा सिंह, उसको कहा, क्यों रे, भेड़ों के साथ हो गया तो शर्म नहीं आती तुझको? तू मेरी जाति का है और तू भेड़ों के साथ में आ रहा है। अब वो तो संस्कार बन गया था उसका, वो फिर में आने लगा शेर के सामने। उसको गुस्सा आया से, उसकी गर्दन पकड़ी उसने और ले गया खींच के, चल मैं बताता हूँ। एक बावड़ी के पाट पे ले जाके उसने खड़ा किया। बावड़ी की पाट पे खड़े होकर उसने नीचे पानी में उसे दिखाया, बोले देख तेरा और मेरा चेहरा एक सा है कि नहीं है, बोल एक सा है कि नहीं है। अब उसे संकोच और संदेह वाली बात ही नहीं रह गई थी, क्योंकि पानी में प्रत्यक्ष देख रहा था कि जैसा इसका चेहरा है वैसा ही मेरा भी चेहरा है। उसने स्वीकार कर, बोले अब में आना नहीं, अब दहाड़ मारना है। जो सिंह के बच्चे को आत्मबोध हुआ कि मैं भेड़ के साथ भेड़ हो गया था, भेड़ जैसा रह रहा था, मैं भेड़ नहीं हूं, मैं सिंह हूं, उसने जो दहाड़ मारी सारा जंगल गूंज उठा। भैया विचार तो करो, अपन भी इन कर्मों के साथ, संयोगों के साथ में आ रहे हैं। मैं शरीर में, जे घर मेरा तो परिवार मेरा, तो संसार मेरा, तो धन मेरा,
कुटुंब मेरा, दुनिया भर की जो मिमियाने की आदत पड़ गई है, इनके संयोगों के साथ रहने से ये अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान जब अपनी तरफ देखते होंगे आंख उठा के, तो वैसे वो देखते नहीं हैं क्योंकि उन्हें कोई लेना देना नहीं है किसी से, लेकिन वे ये कहते हैं कि भाई तू मेरी जाति का है और तुझे शर्म नहीं आती, तू इन संसारी कर्मों में, संयोगों में होकर मैं कर रहा है, अपने स्वरूप को भूल गया। तो वे कहते हैं कि तू मिमिया मत, दहाड़ मार कि मैं अरिहंत सिद्ध परमात्मा के समान हूं, हम ब्रह्मास्मि सिद्धो हम। दहाड़ मार, क्या मैं करता है, शरीर में हूं, संयोग मेरे हैं, ये ऐसा है तो वो ऐसा है, ये सब ज्ञान जनित धारणाएं हैं। भगवान अपने समान, अपने स्वरूप का दर्शन कराना चाहते हैं, और एक बार इसका दर्शन हो जाए, इसी का नाम तत्व निर्णय है। यहीं से प्रारंभ होगा तत्व निर्णय, कि पर का साथ छोड़कर अपने आप को पहचानना, अजीव और पुद्गल आदि कर्मादि का साथ छोड़कर अपने स्वरूप के अस्तित्व को स्वीकार करना, एक सत को ग्रहण करना, अपने आप को पहचानना। और देख लो, आगम की बावली है, इसमें सब दिखता है, अरिहंत भगवान का चेहरा भी दिखता है और अपना चेहरा भी दिखता है। मिलान कर लो कि जैसे वे हैं वैसे अपन भी है ना। सिद्धों का चेहरा आगम में दिखता है, अपना चेहरा भी आगम में दिखता है। मिलान कर लो कि जैसे सिद्ध हैं वैसा ही मैं हूं कि नहीं हूं। और जो जीव ऐसा बहुमान जगाता है, उसके सारे कष्ट दुखों का अवश्यम भावी अभाव हो जाता है। बस ये तत्व निर्णय की मूल आधारशिला है। अभी तो हम गाथाओं पर चर्चा करेंगे, जो हमारा क्रम है रविवार बुधवार रात में 8:30 से 9 बजे का। अब इस समय में हम आपसे तत्व चर्चा करेंगे 27 तत्वों के बारे में, और यही चर्चा होगी रविवार को सुबह 8:30 से 9 बजे के टाइम। अब हम आपसे कुछ गुरुदेव की वो बात बताना चाहते हैं ग्रंथों में, उन्होंने 27 तत्वों के बारे में हमें जो बताया है। क्योंकि अब आमने सामने कब मिलना होता है, कैसा होता है, ये तो सब क्रमबद्ध है, परिणमन है, लेकिन अगर विज्ञान ने हमें ये सहारा और माध्यम दिया है तो निश्चित रूप से इसका हम सही सदुपयोग करें और तत्व निर्णय का निरंतर प्रयास करें। एक छोटी सी रचना और समापन। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। यहाँ ग्यारसपुर चैत्यालय में बहुत सारे भक्त जी धर्म लाभ ले रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। हम चाहते हैं हम यहाँ से बोलेंगे, सब लोग दोहराएंगे। निज हेर बैठो नहीं तो रार करो रे, निज हेर बैठो नहीं तो रार करो रे, आत्म का अपनी उद्धार करो रे, आत्म का अपनी उद्धार करो रे। मनुष्य गति और कुल उच्च पाया, मनुष्य गति और कुल उच्च पाया, वीत राग वाणी और बल बुद्धि पाया, वीत राग वाणी और बल बुद्धि पाया। धातम का अपनी श्रद्धान करो रे, शुद्धात्म का अपनी श्रद्धान करो रे, आत्म का अपनी उद्धार करो रे, आत्म का अपनी उद्धार करो रे। देखो, तत्व निर्णय के लिए ये सारी पंक्तियां बहुत जरूरी हैं, विचारनी। क्या होगा अपना, कहाँ जाना होगा, क्या होगा अपना, कहाँ जाना होगा, अपने ही कर्मों का फल पाना होगा, अपने ही कर्मों का फल पाना होगा। अपना ही अब तो विचार करो रे, अपना ही अब तो विचार करो रे, आत्म का अपनी उद्धार
अपनी उद्धार करो रे। अरे साथ अपने ये कुछ भी ना जावे, अरे साथ अपने ये कुछ भी ना जावे, इन सब के कारण ही तू दुख पावे, इन सब के कारण ही तू दुख पावे। अपनी ही अब तो संभार करो रे, अपनी ही अब तो संभार करो रे। आत्म का अपनी उद्धार करो रे, आत्म का अपनी उद्धार करो रे। बड़ा है तू झंझट में इन सब के द्वारा, पड़ा है तू झंझट में इन सब के द्वारा। फिर रहा अनादि से तू मारा मारा, फिर रहा अनादि से तू मारा मारा। भ्रमना को छोड़ अब सुधार करो रे, भ्रमना को छोड़ अब सुधार करो रे। आत्म का अपनी उद्धार करो रे, आत्म का अपनी उद्धार करो रे। अंतिम भक्तियां। यहाँ कौन तेरा है तू तो अरूपी, यहाँ कौन तेरा है तू तो अरूपी। सबसे ही भिन्न है तू शुद्ध स्वरूपी, सबसे ही भिन्न है तू शुद्ध स्वरूपी। अपना ही मोही अब ध्यान धरो रे, अपना ही मोही अब ध्यान करो रे। आत्म का अपनी उद्धार करो रे, आत्म का अपनी उद्धार करो रे। निज हेर बैठो नहीं तो रार करो रे, निज हेर बैठो नहीं तो रार करो रे। आत्म का अपनी उद्धार करो रे, आत्म का अपनी उद्धार करो रे, आत्म का अपनी उद्धार करो रे। बोलिए श्री गुरु महाराज